जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल AKG एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे होंगे? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, जिसे हम संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एक ही वीडियो में हम नंबर सिस्टम को शुरू से लेकर अंतिम तक समझेंगे। यह टॉपिक गणित का जड़ माना जाता है। नंबर सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस टॉपिक को समझते हैं। पहले हमको समझना होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति परिभाषा दी गई इसकी। संख्या पद्धति वह प्रणाली है जिसके माध्यम से हम संख्याओं को दर्शाते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। यह एक विशेष नियमों का समूह होता है जो यह निर्धारित करता है कि संख्याएं कैसे दर्शाई जाएंगी। उदाहरण के तौर पर, जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। संख्या पद्धति के कुछ मुख्य प्रकार होते हैं। नंबर 1 पे है हमारा प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। नंबर 3 पूर्णांक, इनको हम इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। नंबर 4 सम संख्याएं, इवन नंबर्स बोलते हैं इनको। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। नौवां और लास्ट है हमारा अपरिमेय संख्याएं। तो दोस्तों, आज ये जो नंबर सिस्टम के जो मुख्य टॉपिक हैं, 9 मुख्य टॉपिक हैं, इन टॉपिक पर आज हम बात करेंगे एक एक करके और इसको अच्छे से समझेंगे। सभी टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी ये पूरा टॉपिक आप एक ही वीडियो में पूरा कवर कर पाएंगे। पहला था हमारा प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर था। इसकी परिभाषा हो जाती है, प्राकृत संख्या वे संख्या होती हैं जिनका उपयोग हम गिनती या गणना करने के लिए करते हैं। ये 0 से शुरू होती है और अंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्याओं को हम कैपिटल N से दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही हम अनंत तक संख्या लेके चल जाएंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें को ध्यान रखना होगा, जैसे कि नंबर 1 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। नंबर 2 प्राकृत संख्याएं धनात्मक पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगला टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर्स। परिभाषा इसकी क्या है? पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती है और सकारात्मक संख्याओं का तक अनंत चलती है। इनमें 0 और सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं। पूर्ण संख्या को W से दर्शाया जाता है। उदाहरण के तौर पर, प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से शुरू है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा इनफाइनाइट अनंत तक चल जाएगा। इस प्राकृतिक संख्या में अगर जो हम 0 को ऐड कर दें तो ये हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1 सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि
जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। नंबर 2, पूर्ण संख्याओं में कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। दोस्तों इसको ध्यान में रखना होगा आपको, महत्वपूर्ण बातों में है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। दूसरे पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना होगा, पूर्ण संख्याओं में कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। तो चलिए हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। नंबर 3 पे हमारा पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर्स नंबर्स होते हैं। इसकी परिभाषा है, पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिनमें धनात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं और जीरो शामिल होता है। पूर्णांक क्या होती हैं? वे संख्याएं होती हैं जिनमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो शामिल होता है। इसे दर्शाने के लिए हम कैपिटल जेड का प्रयोग करते हैं। जेड जर्मन शब्द ज़ेलन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? संख्या होता है। उदाहरण के लिए ये जीरो हमारा मिड पॉइंट हो गया। जीरो हमारा क्या है? मिड पॉइंट है। राइट हैंड पे जाएंगे तो ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे 1 2 3 4 5 6, ये हमारा इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ज़ीरो के हम लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो हमारा -1 -2 -3 -4 -5, ये भी हमारा इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो दोस्तों पूर्णांक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इसको हम समझेंगे ध्यान से। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती, क्योंकि संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती। पूर्णांक का उपयोग लाभ, हानि, तापमान निकालने में, ऊंचाई, गहराई आदि जैसी चीज़ों को दिखाने में होता है। देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है सम संख्या। दोस्तों ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है सम संख्या, लेकिन इसके हम पॉइंट पर अच्छे से बात करेंगे। ये हमारा सम संख्या, इसको बोलते हैं इवन नंबर। इसकी परिभाषा है, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। इन संख्याओं को जब 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल के रूप में हमको 0 मिलता है। उदाहरण के तौर पर सम संख्या क्या है हमारी? 0 भी है, 2 भी है, 4 6 8 10 12 14 16, इसको हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। 0 भी एक सम संख्या है। जी हाँ दोस्तों, 0 भी क्या है? एक सम संख्या है, क्योंकि 0 में अगर जो हम 2 से भाग देंगे तो हमको भागफल 0 ही प्राप्त होता है। तो 0 क्या है? सम संख्या है। नंबर 2 ध्यान देंगे हम, सभी सम संख्याएं प्रत्येक दूसरे नंबर पर आती है। प्रत्येक दूसरे नंबर पे आने का सेंस ये है, पहले हमारा आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4, फिर आता है 5। दूसरे लाइन का कहने का मतलब ये है कि सभी सम संख्याएं प्रत्येक दूसरे नंबर पर आती है। यहाँ पे देखें, दूसरे नंबर पर 2 आ रहा है, फिर तीसरे, फिर दूसरे नंबर पे 4 आ रहा है, इसे 5 5 के बाद क्या आएगा? 6। ये भी इसके अकॉर्डिंग क्या है? दूसरे नंबर पर है। सम संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती हैं, जैसे -4, -2, 0, 2 और 4 हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा विषम संख्याएं।
विषम संख्या है दोस्तों, सम संख्या का जस्ट अपोजिट कह सकते हैं। विषम संख्या हमारे ऑड नंबर्स होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। इसकी डिफिनेशन है जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती उसका शेषफल 1 होता है। यानी कोई भी संख्या अगर जो हम उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर में 1 शेषफल आ जाता है, तो वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या हमारी पॉजिटिव और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव यानी प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। उदाहरण के लिए -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसी क्रम में इसको हम बढ़ाते रहेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा, फिर हमारा 15 आ जाएगा, फिर हमारा 17 आ जाएगा। याद रखने का सबसे आसान सा तरीका यह है, अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2 क्या आ रहा हो, किसी संख्या के अंत में क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 6 आ रहा हो और 8 आ रहा हो, तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं, वरना विषम संख्या है। किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वह संख्या कैसी होती हैं, सम संख्या होती हैं। अंत में मतलब इकाई के स्थान पे। जैसे हमारे पास कोई नंबर लिख दे हम 4, 6, 8, ये हमारी जो संख्या है पूरी सम संख्या है। अगर जो हम लिख दें 3, 7, 6, तो ये भी हमारी क्या है, सम संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो नंबर आ रहा है इकाई के स्थान पे ये क्या है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी ये सम संख्या आ रहा है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या हैं, चलिए हम लोग समझते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य भाजक या गुणनखंड भी होते हैं, अर्थात ऐसी संख्याएं जो एक से अधिक संख्याओं से विभाजित हो सकती हो। अर्थात क्या कह रहा है, ऐसी संख्याएं जो एक से अधिक संख्याओं से क्या होती हो, विभाजित हो सकती हो, कौन सी संख्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी, कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। जैसे 4 का अगर जो हम गुणनखंड करें तो ये कम से कम 1 से तो भाग होगा, खुद से भी भाग होगा और किसी अन्य संख्या से भी भाग होगा। यहाँ पे हम देखेंगे 4 के 3 गुणनखंड हैं, 1 से भी है और खुद से भी है और किसी अन्य संख्या से भी है। इसी प्रकार 6 में भी है, 6 1 से भी है, अपने आप से भी है, 3 से भी है और 2 से भी है। तो 6 कैसी संख्या हो गई, ये भाज्य संख्या हो गई। अगला संख्या हमारा 8। 8 जो है 1 से भी भाज्य है, अपने आप से भी भाज्य है, 8 से भाज्य है, 4 से भी भाज्य है और 2 से भी भाज्य है। 9 आ गया, 9 भी हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। ये हमारा 9 से कट रहा है और 1 से भी कट रहा है और किसी अदर संख्या यानी 3 से भी कट रहा है। 10 को देखेंगे, 10 1 से भी डिवाइडेड है, 2 से भी डिवाइडेड है, भाग जा रहा है 2 से भी, 5 से भी और 10 से भी भाग जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी संख्याएं जो हैं वो क्या है, हमारी भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है उसको हम देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अभाज्य संख्याएं।
प्राइम नंबर्स बोलते हैं इनको। अभाज्य संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। इसे दोस्तों बहुत ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसको समझेंगे। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, या इनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। इससे पहले जो हमने भाज्य संख्याएं पढ़ी हैं, भाज्य संख्याओं में हमारा क्या है? भाज्य संख्याओं में हमारे दो से अधिक गुणनखंड हैं। 4 के देखेंगे 3 गुणनखंड हैं, 6 के देखेंगे 4 गुणनखंड हैं, 8 के देखेंगे 4 गुणनखंड हैं, 9 के देखेंगे 3 हैं, 10 के कितने गुणनखंड हैं? 4 गुणनखंड हैं। इस प्रकार अभाज्य संख्याओं के सिर्फ दो ही गुणनखंड होंगे। वो कैसे होंगे? जैसे इनमें केवल दो ही गुणनखंड होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये संख्या एक से डिवाइड होंगी, एक से विभाजित होगी, और वही संख्या यानी अपने आप से ही विभाजित होगी। उदाहरण के लिए 2 को देख लें। 2 को अगर जो हम विभाजित करें तो 2 का अगर जो हम गुणनखंड बनाएं तो ये 1 से भी डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। 3 को देखें हम, 3 जो है हमारा ये 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। और किसी से डिवाइड होगा ये? और किसी से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 5 भी इसी प्रकार से है, 1 से होगा, 5 से होगा। दोस्तों इनका देखिए आप, सिर्फ दो गुणनखंड बन रहा है। तो ध्यान दें, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। जो 2 है हमारा, जो 2 है, 2 क्या है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ये जो 2 है सम भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखें। अगला पॉइंट है हमारा, महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं से संबंधित हैं। इसको भी हम ध्यान से समझेंगे। एक क्या दिया गया है? एक यानी एक नंबर एक भाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि उसके केवल एक ही गुणनखंड होते हैं। एक जो है वो ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है। 2 जो है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जो 2 है हमारा, ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। 2 है जो हमारा, ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। आप देख पा रहे होंगे, 2 क्या है? 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, लेकिन 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। और 4 जो है हमारा, 4 क्या है? सबसे छोटी। दोनों ही छोटी हैं, 2 भी छोटी है और 4 भी छोटी है। छोटी क्या है? ये भाज्य संख्या है। जो 4 है हमारा, ये क्या है? छोटी भाज्य संख्या, यानी 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। दोस्तों ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट भाज्य और अभाज्य में ये दोनों पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सभी भाज्य संख्याएं, आगे दिया गया, सभी भाज्य संख्याएं 4 या उससे बड़ी होती हैं। इस पॉइंट को भी नोट कर लें। सभी भाज्य संख्याएं 4 या उससे बड़ी होती हैं। इनमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं।
जो भी भाज्य संख्या होंगी वो 4 से क्या होंगी, 4 होगी या उससे बड़ी होगी, और इसमें 2 से अधिक गुणनखंड आपको देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है हमारा परिमेय संख्या। ये पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछे जाने वाला पॉइंट है, जो कि कक्षा 9, 10, 11, 12 कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें रेशनल नंबर्स ज़रूर ही आ जाता है। इसकी पहले हम डिफिनेशन को समझेंगे, इसकी परिभाषा को समझेंगे। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो। दोस्तों इससे पहले हमने पूर्णांक को पढ़ा है। पूर्णांक में क्या होता है, कोई संख्या क्या होती है, नेगेटिव भी हो सकती है और कोई संख्या क्या होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इसको हम समझेंगे। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q डज नॉट इक्वल 0 के बराबर होना चाहिए। q का जो मान है दोस्तों, हर में जो q है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हुआ तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। ये या तो समाप्त होने वाले दशमलव होते हैं। परिमेय संख्या क्या होते हैं, इनकी जो लिमिटेशन होती है, अगर जो बटे में है अंश और हर के फॉर्म में p/q के रूप में अगर जो है, तो ये समाप्त होने वाले दशमलव नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, या आवर्ती दशमलव डेसिमल होते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 1/2 दिया हुआ है, -3/4 दिया गया है, 5 दिया गया है। क्योंकि 5 क्यों दिया है, क्योंकि 5 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, इससे पहले प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं, 5 के घात में 1 लिख सकते हैं। ये जो पॉइंट दिया है, अगर जो कोई भी अंक अगर जो बटे में दिया गया है, उस अंक को अगर जो सॉल्व किया जाए तो उसका डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा, या तो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाता है तो वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। यदि कोई संख्या अगर जो भाग देने पर बार बार वही अंक रिपीट करके आ रहा हो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर कोई संख्या काटने पर 0.3333 कंटिन्यूटी आने लगेगा, यानी रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे, तो वो संख्या भी क्या होगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। आई होप परिमेय संख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट है हमारा अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर्स। जितना इम्पोर्टेंट परिमेय संख्या है उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपरिमेय संख्या है। चलिए तो हम इसकी परिभाषा समझते हैं। वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या की डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, सिंपल सा है, कोई भी संख्या उसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, या इनके दशमलव रूप में ना तो समाप्त होते हैं और ना ही आवृत्ति होती, यानी कि जो दशमलव का पॉइंट आता है, जैसे हमने पिछले परिमेय संख्या में देखा है, परिमेय संख्या हमने एक अंक देखा था 0.33 करके था। ये नंबर क्या है, रिपीट हो रहा है, और ये दशमलव क्या है हमारा, दशमलव लगने के बाद क्या, नंबर्स डिवाइडेड हो जा रहे हैं। तो ये काम इसमें अपरिमेय संख्या में नहीं होता। क्या नहीं होता, इनके दशमलव रूप ना तो समाप्त होते हैं, जैसे हमने पीछे देखा 0.75 पे वो नंबर ख़त्म हो गया था,
और एक नंबर हमने देखा कि वहाँ पे 0.333 आ रहा था, यानी उसका रिपीटेशन क्या था, कंटिन्यू था। उसी का जस्ट उल्टा रहेगा अपरिमेय संख्या में कि इसके दशमलव रूप ना तो समाप्त होंगे, समाप्त भी नहीं होंगे और ना ही आवृत्ति देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे परिमेय संख्या क्या नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या क्या हो सकती हैं, √2, √3, पाई का मान भी जो होता है, पाई का मान क्या होता है 22/7, या इसको हम लिखते हैं 1.34 लिखते हैं। ये भी हमारे क्या है, पाई का मान जो दिया गया है 22/7 3.14, क्या है 3.14, ये क्या है हमारा पाई का मान है। नेपियर भी स्थिरांक, जो ई का नेपियर स्थिरांक होता है वो भी क्या है हमारा अपरिमेय संख्या है। रिपीटेड नंबर्स की हम बात करेंगे, √2 का अगर जो हम मान निकालें तो 1.41422135, ये नंबर कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होता और कोई पैटर्न नहीं बनता, यानी किसी भी प्रकार का कोई रिपीटेशन नहीं होता। जैसा कि परिमेय संख्या में क्या होता है, संख्याओं का क्या होता है, रिपीटेशन होता है और वो संख्या क्या दशमलव के रूप में आके क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसमें ये जो संख्या दी गई हैं इसका रिपीटेशन भी नहीं होगा और ये संख्या कंटिन्यू चलती रहेंगी, ख़त्म भी नहीं होंगी। अपरिमेय संख्या को हम दोबारा समझते हैं, वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इनके दशमलव रूप ना तो समाप्त होते हैं और ना ही आवृत्ति करते हैं, यानी रिपीट नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पे √2, √3, पाई का मान, नेपियर का स्थिरांक, √2 का मान दिया गया है 1.41422135 यानी कि ये संख्या भी और भी आगे जाएगी, ये संख्या कभी ख़त्म नहीं होगी और इसका कोई पैटर्न नहीं बनेगा, यानी कोई संख्या रिपीट में नहीं आएगी। चलिए, आई होप आपको अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेके अंतिम तक बहुत ही टाइम से जुड़े रहें, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।